हेलो एवरीवन। अपन क्वेश्चन कर रहे थे और कल जो एक क्वेश्चन बाकी रह गया था 3D का, एक क्वेश्चन बस कराऊंगा इस पार्ट में, बाकी सारे मैंने करा रखे हैं। शॉर्टेज डिस्टेंस का मैंने पैरेलल लाइंस पे कोई क्वेश्चन आई थिंक नहीं करा है, तो एक क्वेश्चन कराऊंगा शॉर्टेज डिस्टेंस का, पैरेलल लाइंस के शॉर्टेज डिस्टेंस का। तो पहले तो आपको ये विजुलाइज करना है, ये देखना है कि वो जो लाइंस है वो पैरेलल है कि नहीं है। अगर वो पैरेलल लाइंस है तो पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट, और अगर लाइंस स्क्यू हुई तो स्क्यू वाले फॉर्मूले, a1 माइनस a2 डॉट p क्रॉस q पर मॉड ऑफ p क्रॉस q। और पैरेलल का क्या फॉर्मूला था अगर आपको याद हो, a1 माइनस a2 क्रॉस p वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ p। वेरी गुड। चलिए, और फॉर्मूला वगैरह जरूरत नहीं है, चाहो तो कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो। तो क्वेश्चन है फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन r वेक्टर है आपका i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। और दूसरा आर वेक्टर है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप प्लस म्यू टाइम्स ऑफ माइनस 6i कैप प्लस 4j कैप माइनस 8k कैप। आपको इनके बीच में डिस्टेंस बताना है। तो किस्मत अपनी बहुत अच्छी है क्योंकि 3 अपॉन माइनस 6 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 dr अगर सेम रेशियो में लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। और आगे आप बहुत समझदार हो, करिए, ट्राई करिए आंसर बताइए। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखो दो तरीके सॉल्व करने के हैं। एक तरीका तो ये होगा कि मैं इस लाइन पे एक पॉइंट ऐड कर लूं, ये है 1,1,2 भाई हर्ष, और इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दूं। आता है फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट उसका भी, क्रॉस वाला उसका ही फॉर्मूला है। या तो इसका फुट निकाल के डिस्टेंस निकाल दो, ये वही हो गया ना, फुट वाला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा क्या तरीका होगा, सीधा फॉर्मूला बता रखा है, क्या दिमाग लगाना, उसके लिए इन दोनों को सेम करना पड़ेगा पहले। इसको या तो इसको यूज कर लो या तो इसको यूज कर लो। किसको यूज करना चाहते हो? क्योंकि अगर इसको यूज करोगे तो यहां से क्या कॉमन निकालो, -2, वो म्यू को दे दो, सेम बन जाएगा वो चीज। तो मैं सिर्फ इसको यूज करता हूं बी के लिए, तुम इसको भी लगा सकते हो, इसको भी लगा सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो मैं क्या करूं, देखो मैंने ऐसे किया। अच्छा, इसको अगर यूज करोगे तो इसको लैम्डा में से 2 इसको एक्स्ट्रा दे दो, लैम्डा में 2 तो कहीं ना कहीं छुपा होगा, दे दो इसको, और 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बाकी लैम्डा को दे दो, बस। तो बात कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट्स अपने पास है ये और ये, इनका डिफरेंस निकालो तो आएगा i कैप 0 हो जाएगा प्लस k कैप। इसका आपको क्रॉस करना है b वेक्टर के साथ, 3i माइनस 2j प्लस 4k अपॉन इस वाले का मैग्नीट्यूड। तो इस वाले का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ 3i माइनस 2j प्लस 4k। ध्यान रखिएगा एक बात का कि यहाँ पे ओवरऑल मैग्नीट्यूड होता है, अरे वेक्टर में थोड़ी लेंथ होगा, मैग्नीट्यूड आएगा उसका, और ओवरऑल फिर यहाँ पे मॉड, वैसे भी एक पॉजिटिव ही आएगा मैग्नीट्यूड, तो लिखने की जरूरत है नहीं। तो ये आई थिंक आप सॉल्व किए होगे तो आया होगा 3, ये किए होगे तो √29, ठीक है, और ये आएगा आपका आंसर। पैक करते हैं इस चैप्टर को। अब मेरे हिसाब से आप सब कुछ मैंने 3D ज्योमेट्री में जो जेईई मेंस का सिलेबस है यहाँ पे आपका एंड होता है, और मैंने सब कुछ बता रखा है जो एग्जाम में पूछता है। ऐसा कोई टॉपिक मेरे हिसाब से नहीं छूटा है जो मैंने नहीं बता रखा है। हाँ, क्वेश्चंस लेवल किसी के डाउन, किसी के अप हो सकते हैं, किसी के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ हो सकते हैं, कोई क्वेश्चन बहुत इजी हो सकता है, बट आपको आता है सब कुछ है। अगर क्वेश्चन टफ है तो उसको समझिए, सोल्यूशन देखिए, लगाइए, पूछिए, और आपको पता चल जाएगा क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, बस क्वेश्चंस का लेवल अप लेवल डाउन हो सकता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जेईई मेंस खत्म होता है पूरा, जेईई मेंस। और मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, जेईई मेंस में आपका बेसिक वेक्टर है, वेक्टर का डॉट है, वेक्टर का क्रॉस है, एडिशन, पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी, सेंट्रॉइड, सर्कमसेंटर, ऑर्थो सेंटर वाला प्रॉपर्टी है। उसके बाद आप मतलब ट्रायंगल से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज, बेसिक ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललो पाइप का बेसिक, बस जो डायग्राम बनवाया था बेसिक पैरेललो पाइप का। और आपको प्लेन विजुलाइज होना चाहिए कि इस यहां से डिस्टेंस क्या होता है एक्सिस से पॉइंट का, प्लेन से डिस्टेंस क्या होता है, ये आपको विजुलाइज होना चाहिए, जो मैंने पहले क्लास में कराया था।
फिर थोड़ी सी बात आपको ये पता होना चाहिए, डॉट पूरा, डॉट की सारी प्रॉपर्टी, और मॉड वाले जो क्वेश्चन लगवाता हूं मैं, ए प्लस बी का मॉड का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, वो वाले। और फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री में रेंज निकालने आना चाहिए, इसके मैंने 2 क्वेश्चंस लगा रखे हैं, वो आपको आना चाहिए। फिर क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस की सारी प्रॉपर्टी, क्रॉस का मतलब होता है क्या, वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और 1/2 ए क्रॉस बी मतलब एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद थोड़ा सा बॉक्स एबीसी पता हो कि ए क्रॉस बी डॉट सी क्या होता है, वैल्यू ऑफ पैरेलल पाइप, और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट के मेथड से। 3 वेक्टर अगर कोप्लेन होते हैं तो बॉक्स क्या होता है, 0 होता है, 2 सेम होते हैं तो भी बॉक्स 0 होता है, 2 पैरेलल एक अलग होता है तो भी बॉक्स 0 होता है, ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। और थोड़ा सा बॉक्स को सॉल्व करना आना चाहिए, उसका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड सिस्टम समझ जाना चाहिए, ठीक है, कि आगे जा रहा है या पीछे से आ रहा है ये वैल्यू। और आपको ए क्रॉस बी क्रॉस सी का सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए और ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन। ए क्रॉस बी एक ब्रैकेट में क्रॉस सी, इसका मतलब एक ऐसा वेक्टर जो एबी के प्लेन में और सी के परपेंडिकुलर है, और एक लास्ट पार्ट इसका फॉर्मूला है, ए डॉट से उसके पीछे भी, बी डॉट से उसके पीछे। बस इतना पता होना चाहिए, वेक्टर खत्म। और 3D में आपका सिर्फ लाइन जितना पढ़ाया है अभी तक वो सब सिलेबस में है, सिर्फ हटा दीजिएगा क्या आप उसको जो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन थी वो हटा दीजिएगा, बाकी सब सिलेबस में है, ठीक है, इतना सिलेबस का पार्ट है। वेक्टर इक्वेशंस, एलआई जो लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, और फिर उसके बाद 1-2 और टॉपिक्स मैंने बताए हैं, बॉक्स को सॉल्व करना और क्रॉस को सॉल्व करना, ट्रिपल प्रोडक्ट में उसका ज्यादा यूज आता नहीं है जेईई मेंस में, बाकी सारे जितने कराएं वो यूज आता है। एक याद रखिएगा, वैल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन 1/6 बॉक्स एबीसी, या फिर रूट में 3/2 टाइम्स जो हाइट निकलवा करके बेस की एरिया 1/3 करवाया था, ये याद होना चाहिए। और एक आपको याद होना चाहिए लैग्रांजेस आइडेंटिटी, कि आप कैसे लगाते हो ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी में, और आप बॉक्स एबीसी का स्क्वायर कैसे लैग्रांजेस से लिखते हो, ये आपको पता होना चाहिए। ये सिलेबस यहाँ पे जेईई मेंस का खत्म। अब जो सिलेबस अपन करने जा रहे हैं वो है प्रॉपर जेईई एडवांस में, ऊपर लिख लीजिएगा कि नॉट इन जेईई मेंस, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, जेईई मेंस के एग्जाम के पहले पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ अभी के टाइम में पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन कर लीजिएगा, बट मेंस के एग्जाम के 1 महीने या 10 दिन पहले मत पढ़िएगा इसको, ठीक है। ये पढ़िएगा कब, जेईई मेंस अगर हो जाए आपका निकल जाए दिन आगे पढ़िएगा, ठीक है। चलिए ये टॉपिक पूरा एनडीए में है, और एनडीए में एक और एक्स्ट्रा टॉपिक है स्फीयर, जो कि जे एडवांस में भी है। एनडीए तो प्रॉपर कवर करके चलता है, कोई टॉपिक नहीं रिमूव कर रखा है। मेंस में पहले इससे सवाल बहुत आते थे प्लेन से, और ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो प्लेन से जो सवाल आते थे जेईई मेंस में वो आते थे इजी। अब प्लेन हटा दिया तो टॉपिक बचा कम, जब टॉपिक बचा कम तो क्वेश्चन क्या आएंगे, टफ, अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं वो। तो टॉपिक है अपना प्लेन, लिखिए। मेरे हिसाब से प्लेन्स आपको समझाने की नीड नहीं है, क्योंकि मैंने जब क्रैमर रूल पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, तो मैंने आपको प्लेन उस टाइम पे एक्सप्लेन किया था, क्योंकि क्रैमर रूल अपन कैसे सॉल्व करना, होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस, उसमें मैंने आपको प्लेन की इक्वेशन ही बताई थी, ax + by + c z + d = 0 बताई थी। और नहीं पता मैं फिर भी बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ आपको ये पता होना चाहिए कि क्रैमर में जो अपन होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखते थे वो प्लेन्स की इक्वेशन थी, जिसमें नो सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस और यूनिक सॉल्यूशंस आते थे, और ट्राइवियल नॉन ट्राइवियल होमोजेनियस में कहते थे। जीरो सॉल्यूशन मतलब 0,0,01, और एक होता था इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ये आपको पता होना चाहिए। प्लेन्स, प्लेन्स जो टॉपिक है इसमें क्या होगा सुनिए, एक तो होगा प्लेन, सिंपल इक्वेशन चलेंगे प्लेन्स के, प्लेन पे क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद जो लाइन आप पढ़े हो और प्लेन एक साथ मर्ज कर देंगे दोनों को, लाइन और प्लेन को, फिर प्लेन को प्लेन के साथ मर्ज कर देंगे, वो करेंगे। वो करने के बाद अलग से स्फीयर पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ा सा प्लेन और स्फीयर पढ़ेंगे, प्लेन किसी स्फीयर को कट कर दिया, स्फीयर प्लेन को कट कर दिया, क्या एंगल बनाएगा, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर चलेगा लगभग मान के चलिए 5 से 6 दिन तक, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलिए पहले सुनिए, ये कुछ ऐसा प्लेन है इस टाइप का, मैं पहले आपको विजुलाइज करा रहा हूं चीजों को, अब वो समझ में आ जाए। ये जो है ये आपका जो प्लेन बन रखा है इस टाइप से, ये है इनफाइनाइट, ये सब समझिएगा, सिर्फ इतना ही है। ये जो बोर्ड है एक्स वाई प्लेन, अगर मान लो इसको मैं एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस, तो एक्स वाई प्लेन में है, सिर्फ इतना ही नहीं है। ये अगर प्लेन मानो तो ये इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक ये बात समझ में आती है। तो मैंने कहा इसकी इक्वेशन कैसे लिखें,
मैं कहा इसकी इक्वेशन कैसे लिखें। देखो इसकी इक्वेशन लिखने के लिए एक बात बताओ, इक्वेशन लिखना मतलब क्या, लोकस। इक्वेशन मतलब क्या, लोकस। लोकस ठीक है भाई, लोकस कैसे लिखते हैं। अगर आपको ये पता हो कि अगर आपके पास लाइन की इक्वेशन हो और मैं कहूं सर्कल की इक्वेशन हो या पैराबोला है, हाइपरबोला, ये सारी इक्वेशंस हो, इसकी लोकस मैंने बता रखी कैसे लिखते हैं क्लास में, कि किसी को h कॉमा के लेट करो, देन आफ्टर h कॉमा के लेट करने के बाद उसमें ज्योमेट्रिकल कंडीशंस लगाओ, ज्योमेट्रिकल कंडीशन लगाने के बाद पैरामीटर्स को रिमूव करो, उसको रिमूव करने के बाद h कॉमा के को रिप्लेस करो, आपको कर्व की इक्वेशन आ जाएगी। अगर आपको ना समझ में आया हो तो एक बार पढ़िएगा इस चीज को, स्टेटमेंट में लिखा रखा है। बट ये चीज मैं यहां फिर से बताता हूं। अगर मैं कहा ये आपका है प्लेन, ये अगर आपका प्लेन है ऐसे, इसको इनफाइनाइट लीजिएगा पूरा, मतलब ये पूरा पीछे जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, पूरा इनफाइनाइट, मतलब ये मेरे को क्रॉस करके पीछे तक जा रहा है। मैं कहा अगर इस की इक्वेशन लिखनी है तो एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन तो चाहिए होगा, तो मैंने कहा प्लेन 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 लाइन को अगर मेरे कोई क्वेश्चन लिखना है तो लाइन को मैं ये कहूंगा ना, लाइन किसी दो पॉइंट से पास होती है तो लाइन फिक्स होती है, या फिर अगर कोई लाइन का एंगल फिक्स होता है और पॉइंट फिक्स होता है तो भी लाइन फिक्स होती है। दो चीज तो चाहिए लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए, एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स एंगल, या तो दो फिक्स पॉइंट, है कि नहीं। जैसे आप 3D में पढ़े थे, एक पॉइंट से तो बहुत सारी लाइन जाएगी, लेकिन दो पॉइंट से कितनी आई थी, एक इक्वेशन x - x1 x2 - x1 y - y1 y2 - y1 z - z1 z2 - z1, या फिर लाइन दे दो और क्या दे दो, dr, तो भी क्या आया था, फिक्स लाइन आया था, x - x1 a इक्वल टू y - y1 b इक्वल टू z - z1 c। इसके लिए सुनो क्या होगा, मैं कहूंगा एक बात समझो, इस इस प्लेन में अगर मैं कोई वेक्टर लेट कर लूं, कोई वेक्टर, कोई भी वेक्टर या कोई भी लाइन, ऐसा समझो कोई भी dr, किसी भी लाइन का dr लेट कर लूं, dr एक वेक्टर ही होता है, किसी भी लाइन का अगर मैं dr लेट कर, अगर बताओ इस प्लेन में कितने लाइंस होंगे, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट लाइंस, इनफाइनाइट लाइंस, अलग अलग डायरेक्शन में होंगे, कोई इधर होगा कोई इधर होगा, लेकिन सारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और कुछ पैरेलल्स होंगी, नॉन कोपैरेलल कोई लाइंस नहीं होंगी। ये बात पच गई, क्योंकि इसी प्लेन की बात कर रहा हूं, तो इस प्लेन में सारी लाइंस या तो पैरेलल होंगी या तो इंटरसेक्टिंग होंगी। तो मैंने कहा दो लाइन, एक लाइन इसमें लेट कर लो, ऐसे कोई है, कोई भी तुम सोच लाइन, कोई भी, क्या उस लाइन का इस परपेंडिकुलर के साथ, इसके साथ क्या डॉट जीरो होगा, हाँ कि ना। अब ये जो परपेंडिकुलर है, क्या ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, कोई भी ऐसे ले लो, क्या ये भी परपेंडिकुलर प्लेन के भी, प्लेन के परपेंडिकुलर होने का क्या मतलब होता है कि उस प्लेन में कोई भी dr लो, उसका डॉट इसके साथ जीरो होना चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर है, आगे ना, तो ये भी परपेंडिकुलर है। कितने ऐसे dr आ सकते हैं परपेंडिकुलर इसके, इनफाइनाइट, लेकिन उस सेम रेशियो में होंगे क्योंकि सारे पैरेलल है, सारे की सारी चीज। तो जो परपेंडिकुलर dr आता है उसे हम कहते हैं नॉर्मल, क्या कहते हैं, नॉर्मल। और ये जो नॉर्मल है, इसका, इसमें तुम कोई भी dr ले लो, उसके साथ डॉट क्या होगा, जीरो। तो भाई एक चीज कंडीशन तो मिलती है, इसमें कोई dr, इस नॉर्मल के साथ डॉट जीरो, बस आंसर आ गया। कैसे, सुनो, मैंने कहा इस प्लेन को तो पहले ये बता दो ये प्लेन पास कहां से हो रहा है। मैं कहा लो एक पॉइंट ले लो आप, x1 y1 z1 पॉइंट ले लो। फिर मैंने कहा इस पॉइंट से कितने प्लेन पास हो सकते हैं, तो कोई इनफाइनाइट, एक पॉइंट से इनफाइनाइट प्लेन पास करा लो, कितने भी करा लो, क्या फर्क पड़ता है। दो पॉइंट से भी इनफाइनाइट प्लेन पास करा लो, क्योंकि दो पॉइंट से एक लाइन बनेगा और एक लाइन से इनफाइनाइट जा सकता है। तीन पॉइंट से कितने प्लेन पास होंगे, अब इसमें कंडीशन है, तीनों पॉइंट पहले ये बताओ आप कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर है। अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे तो एक लाइन में लाई करेगा, तो उससे फिर से इनफाइनाइट प्लेन, इनफाइनाइट प्लेन। और तीनों का नॉन कोलिनियर होगा तो ऐसे बनेगा ट्रायंगल, और उस ट्रायंगल से सिर्फ एक ही प्लेन पास होगा। ये मैंने बहुत पहले चर्चा कर रखी है इस बात की, और ये सब क्वेश्चन भी आ रखा है इन सब पे। तो मैंने कहा एक पॉइंट ले लो इस पूरे प्लेन में जिसका आपको क्या लेना, लोकस। भाई ऑब्वियस सी बात है ना, इस पाथ की इक्वेशन लिखनी है ना, ये प्लेन पे जो चल रहा है, कोई मान लो कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, उस ऑब्जेक्ट का क्या लिखना है, इक्वेशन लिखना है, जो इस प्लेन पे चल रहा है। तो उस पॉइंट को मैं कोई एक वेरिएबल पॉइंट लेट कर लेता हूं, पॉइंट क्या लेट कर देता हूं, x, y, z।
अब अगर मुझे इस प्लेन को फिक्स करना है तो मेरे को इसके नॉर्मल का डी देना पड़ेगा, तो प्लेन फिक्स हो जाएगा। तो मैंने इसके नॉर्मल का क्या दे दिया, डी ऐसे है कुछ निकला हुआ है। याद क्या समझ में आता है? चलो अगर मैं इसको और अच्छे से बनाऊं, कैसे बनेगा देखना। ये चीज, और यहां पे आपका है x y z, और यहाँ पे है x1 y1 z1। ये आपका क्या है, फिक्स पॉइंट, और ये आपका क्या है, वेरिएबल पॉइंट जो आपको डीआर लिखना है। इसका मैंने नॉर्मल का डीआर दे दिया ए बी और सी। बोलिए बात बच गई है क्या? अगर मैं इसका डीआर लिखूं, ये दोनों पॉइंट कहां है, ये दोनों पॉइंट कहां है, प्लेन में। तो क्या मैं अगर इसका डीआर लिखूं x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, क्या इसका इसके साथ डॉट जीरो होगा? लगा दिया आपने ज्योमेट्रिकल कंडीशन, आंसर आ गया। कैसे? x माइनस x1 a का, तो a आ जाएगा, आई कैप प्लस b टाइम्स ऑफ y माइनस y1 प्लस c टाइम्स ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू 0। हाँ कि ना? तो आंसर आएगा ax प्लस by प्लस cz प्लस माइनस ax1 प्लस माइनस कॉमन ले लिया by1 प्लस cz1 इक्वल टू 0। इस पूरे वैल्यू को वैलिड कर लूंगा, पूरे माइनस के साथ पूरे को वैलिड कर लूंगा, d अच्छा लगेगा देखने में। तो क्या हो जाएगा, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, वेयर abc आर दी ABC, मैंने पूरे माइनस के साथ को लिया है डी। माइनस जनरल नहीं बनेगा, ले सकते हो आपको कोई दिक्कत नहीं है, जनरल नहीं बनेगा, मजा नहीं आएगा देखने में। तो मैंने कहा एबीसी को आप क्या ले लो, क्या है एबीसी भाई साहब, इसमें इस इक्वेशन में एबीसी क्या है, डी आर ऑफ नॉर्मल। तो डी क्या है, वो ये है जिसकी कोई जरूरत है नहीं, डी 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 है, पॉइंट है, और क्या डी कांस्टेंट है, क्या दिक्कत है, सारे कांस्टेंट तो भी कांस्टेंट है। याद करने की जरूरत है क्या डी की वैल्यू? नहीं जरूरत है याद करने की जरूरत, डी की वैल्यू बस डी होता है, समझ लो बस यही डी होता है, बस बात करता। तो ये हो गया आपकी प्लेन की इक्वेशन। ये आपने पहले देखा है क्या इक्वेशन? बिल्कुल, कहां देखा है, होमोजेनियस इक्वेशन, क्रैमर रूल वाले कॉन्सेप्ट में। इसको लिखिए, आफ्टर आगे चलते हैं, लिखिए। चलिए आगे देखते हैं। अब मैं यही इक्वेशन आपको ये कौन सा फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म था, लिख लीजिए। ये था पहला जो मैंने लिखवाया था, ये था पॉइंट डीआर फॉर्म। कौन सा फॉर्म? पॉइंट डीआर फॉर्म। पॉइंट डीआर फॉर्म समझ में आएगा कैसे होगा? ए टाइम्स, सीधा ले लेता हूं आंसर अब, इसमें से नॉर्मल का डीआर क्या था, ऐसे डीआर ऑफ नॉर्मल क्या था, ए बी सी, और पॉइंट क्या था, x1 y1। तो प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखोगे आप, x माइनस x1 इंटू ए बी टाइम्स ऑफ y माइनस y1 c टाइम्स ऑफ इक्वल टू, इसलिए कह रहा था याद करने की जरूरत नहीं, तो ये आ जाएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन। सेकंड देखो, ये आपका ये कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन है, किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में। अब दूसरा मैं लिखाऊंगा इंटरसेप्ट फॉर्म, ये भी कार्टेशियन में होगा, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, इसके पहले एक काम करो, इससे पहले काम करो, 3 पॉइंट फॉर्म लिख दो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके पहले लिखो 3 पॉइंट फॉर्म, 3 पॉइंट फॉर्म ऑफ प्लेन इक्वेशन बाय यूजिंग 3 पॉइंट फॉर्म। अच्छा ये बताओ, 2 पॉइंट की लॉजिक सोचो, 2 पॉइंट क्यों नहीं है? 2 पॉइंट से कितने प्लेन पास हो सकते हैं? इनफाइनाइट। 2 पॉइंट है तो लाइन बनेगी, एक लाइन से कितने पॉइंट, इनफाइनाइट। तो डीआर तो देना ही पड़ेगा, डीआर तो देना ही पड़ेगा। तो जब डीआर देना ही पड़ा तो एक ही पॉइंट से आंसर आ जाएगा, तो इसलिए 2 पॉइंट फॉर्म में कोई सेंस ही नहीं था, इसलिए 2 पॉइंट फॉर्म आया ही नहीं। 3 पॉइंट से कितने प्लेन जाएंगे, एक या तो इनफाइनाइट, और तुम्हें पता है जो तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर होगा तो आंसर निकाल ही नहीं सकते। अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हुआ प्लेन में तो कोई मतलब ही नहीं पड़ेगा ना। आपके पास वेरिएबल कितने हैं, ए बी सी डी,
जनरल इक्वेशन में अगर आप तीनों पुट भी करोगे तो तीन ही वेरिएबल खत्म होंगे, एक बच जाएगा। और तो पता है उस एक 3 पॉइंट अगर कोलिनियर इनफाइनाइट बन जाएगा तो इक्वेशन वैसे नहीं फाइंड कर पाओगे। इनफाइनाइट इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हो? तो तीनों ऑटोमेटिकली क्या होगा? नॉन कोलिनियर। तो तीनों पॉइंट्स कैसे हैं ये? तो लिखने की जरूरत नहीं आई थिंक, ये नोन है पहले से। तीनों पॉइंट कैसे हैं? नॉन कोलिनियर। ये सीधा समझा जा सकता है। अब इसका ये इक्वेशन देखो, ये है मजेदार इक्वेशन। कैसे? मैंने कहा आपको अच्छा देखो, 3 पॉइंट्स आर दी सफिशिएंट कंडीशन टू राइट द इक्वेशन। किसी दिमाग में आएगा यार 3 पॉइंट्स आप कह रहे हो सफिशिएंट कंडीशन है, मैं पुट कर दूंगा तीनों पॉइंट, लेकिन एक डी वेरिएबल बचा रह जाएगा, उसका आप क्या करोगे? डाउट आ सकता है। मैं कहूं जनरल इक्वेशन क्या होता है प्लेन का? ax + by + cz + d। पॉइंट कितने आपके पास? 3। वेरिएबल कितने आपके पास? सॉल्व तो नहीं होगा, डी बचा रह जाएगा। यस, परफेक्ट। तो इसको और सिंपली समझते हैं, सुनो। मैंने कहा 3 पॉइंट आपके पास नॉन कोलिनियर है, ये और ये। क्या इनसे ऐसे वेक्टर बनेगा? ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है, ये x3 y3 z3 है। ये पॉइंट आपका a b और c है, बोला कि ना? है कि नहीं? मैंने बोला तीनों पॉइंट जो आपके नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, नॉन कोलिनियर है, 3 पॉइंट भर के हैं, डीआर नहीं है। क्या बिना डीआर की टफ नहीं हो जाएगा इक्वेशन सोचना? अगर डीआर आ जाता तो किसी एक पॉइंट को पिक करके ये सॉल्व कर देता, आंसर लगा देता। अब ये बताओ, जरा सुनो, ये प्लेन है और तीनों पॉइंट इसी में है, तो एक वेक्टर ये बनेगा, पेन दो भाई, 2 पेन दो। एक वेक्टर ये बनेगा, एक वेक्टर ये बनेगा। 2 पॉइंट से 2 डीआर आ सकते हैं ना? 2 पॉइंट, 3 पॉइंट है, 2 डीआर निकाल लोगे ऐसे, या वो कोई भी 2 निकाल लो। क्या जो 2 डीआर आएंगे उस प्लेन के पैरेलल होंगे, तो प्लेन में लाई करेंगे या प्लेन के पैरेलल होंगे? ठीक है, ठीक है भाई। अब ये 2 वेक्टर जो प्लेन में है, अगर मैं इनका क्रॉस कर दूं तो एक वेक्टर आएगा जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो इनका जो क्रॉस करने से जो डीआर आएगा वो डीआर क्या होगा? नॉर्मल ऑफ दैट प्लेन। नॉर्मल आ गया, आंसर आ गया। लीजिए, देखिए क्या होगा फिर। मैं क्या करूंगा, मैं ए बी वेक्टर निकालूंगा, ए से बी की तरफ, कोई भी निकाल लो, ए से बी या बी से कोई भी निकाल लो। बट ये अच्छा लग रहा है कि बी ये बोलना ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, ऐसे। तो मैं अच्छा लग रहा है, कुछ भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये लिख रहा हूं तो यही आप करो, ठीक है। और एक आप बीसी वेक्टर निकाल लो, क्रॉस बीसी कर लिया। इससे क्या आएगा? इससे आपका नॉर्मल का डीआर आ जाएगा, नहीं आया? अब वो नॉर्मल का डीआर जैसे ही आया, मान लो वो डीआर आया क्या? ए बी और सी आ गया क्रॉस करने से। अब आपके पास डीआर है, पॉइंट भर के, किसी का यूज करिए, आंसर आइए। तो क्या ये यूज करूंगा कि ये यूज कर? कोई भी यूज करो, आंसर क्या आएगा? सेम। जे एडवांस का प्रॉब्लम कराया था, 3 आंसर आए थे एक मिड पॉइंट से, तो दे सकता है मल्टीपल चॉइस में, यहां से तीनों एक ही प्लेन है, वो तीनों एक ही प्लेन आएगा। दिख रहा है आपको बस अलग टाइप का, लेकिन है एक ही पॉइंट से, डीआर सेम है कि नहीं? आ गया। नेक्स्ट लिखिए आप एक और कॉन्सेप्ट, ये लिख लीजिएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो ये, ठीक है। और है कुछ भी नहीं, लेकिन भूल जाता है। फिर देखिए, फिर एक और देखिए फॉर्म, ये आपका है इंटरसेप्ट फॉर्म। थर्ड, इंटरसेप्ट फॉर्म, बोलिए क्या चीज? इंटरसेप्ट फॉर्म। हाँ, स्ट्रेट लाइन में है, सर्कल में भी है, सब में है। इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कोनिक में भी है। इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि जैसे कोई लाइन है, ये जो कट की है जहां पे, इसे इंटरसेप्ट कहते हैं। इसका इंटरसेप्ट, ये लाइन कट की यहाँ पे, तो एक्स इंटरसेप्ट ये, वाई इंटरसेप्ट ये। अब ये इंटरसेप्ट इधर कट किया तो निगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा। लेकिन लेंथ वाइज बात करूं, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव होगा लेंथ वाइज, ये निगेटिव होगा। ये लेंथ में दोनों पॉजिटिव होंगे, और इंटरसेप्ट वाइज ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। साइन के साथ देखते हैं वो चीज, ठीक है। चलिए, लेकिन सर्कल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो पॉजिटिव भी आता है, अंडर में जी स्क्वायर माइनस सी, और अंडर में माइनस सी, और अंडर में एक्स स्क्वायर माइनस सी, अगर आपको याद हो तो।
वो पॉजिटिव ही आता है हमेशा, दैट्स उसको पॉजिटिव लेंथ की, उसको लेंथ की तरह ट्रीट, सर्कल में इंटरसेप्ट लेंथ की तरह ट्रीट होता है, ये फॉर्मूला ही है भाई वही चीज। चलिए इंटरसेप्ट फॉर्म, तो मैं कहा ये आपका है कोऑर्डिनेट एक्सिस और एक ऐसा प्लेन, कैसे समझाऊं, ऐसे मान लीजिए ये ऐसे समझो, ये ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे निकला हुआ, एक प्लेन गया जो ऐसे, जो एक्स पे कुछ कट किया, जेड पे कुछ कट किया और यहाँ एक्स पे कुछ, वाई पे कुछ, जेड पे, और वो तीनों पॉइंट्स पता है आपको और क्या लिखना है प्लेन की इक्वेशन। तो वो एक्स पे कट किया कुछ ऐसे, देखिए फील आएगा, एक्स ये प्लेन ऐसे है इनफाइनाइट तक, बस ये कटिंग पॉइंट है, इंटरसेप्ट जो रखा है, ये वाई इंटरसेप्ट, ये एक्स इंटरसेप्ट, ये जेड इंटरसेप्ट, फील आ रहा है, फील आ रहा है। एक ऐसा प्लेन है जो कट किया है वहां पे इंटरसेप्ट, और क्या ग्राफ जाके ऐसे प्लेन जाके वहां दिखा दो एक, तो वहां भी कुछ आएगा लेंथ, यहां भी कुछ लेंथ आएगा और यहां भी कुछ लेंथ आएगा। तो मैंने कहा ये पॉइंट क्या होगा, a, 0, 0, ये पॉइंट क्या होगा 0, b, 0, ये पॉइंट क्या होगा 0, 0, तो अगेन ये तीनों पॉइंट तो आपको पता चल गया प्लेन के, तो ये नहीं लग जाएगा। आंसर निकालिए, बताइए आंसर क्या आएगा, निकालिए। 3 पॉइंट आ गए, आप 2 वेक्टर निकाले, क्या करोगे उसका क्रॉस करने के बाद dr, कोई भी पॉइंट लिख करके इक्वेशन लिखो, बताओ आंसर क्या आएगा, राइट करो, इक्वेशन लिखो पूरा। चलिए तो एक काम करते हैं, अपन dr निकालते हैं, मैं इस वेक्टर का और इस वेक्टर का dr निकालता हूं, ठीक है। तो इसका अगर dr निकालो तो क्या आएगा, a I कैप 0 j कैप माइनस c k कैप, फाइनल इनिशियल कुछ भी कर लो, या तो इधर से इधर करोगे तो भी आंसर वही आएगा, बस नीचे आ जाएगा, बात नहीं पड़ेगी, आंसर सेम है। दूसरा क्या आएगा 0 माइनस 0, 0 I कैप प्लस b j कैप माइनस c k कैप, इन दोनों का क्रॉस करेंगे भाई साहब, देख क्या आएगा I j k a 0 माइनस c 0 b माइनस c। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, देखते क्या आता है, एक बार चेक कर लेना भाई, आशीष भाई सही है क्या, चलिए चेक करते हैं इसको। ये आएगा I और इसको मैच करूंगा 0, ये आएगा प्लस बी सी माइनस जे, और ये होगा माइनस ए सी, और ये 0 हो जाएगा प्लस के, और ये ए बी आएगा नॉट माइनस ए बी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया, नहीं आएगा, देख लीजिए, ठीक है। तो ये आया, देखिए ध्यान से, बी सी आई कैप प्लस ए सी जे कैप plus AB, these are the 3 vectors, sorry this is a vector which is normal to this plane, agree, पॉइंट भर के है, किसका यूज करो, इसका किसी का यूज कर लो, मैं इसका कर लेता हूं यूज। तो देखो क्या आएगा, x माइनस दिस पॉइंट इंटू डी आर प्लस दूसरा पॉइंट क्या है भाई 0, दूसरा पॉइंट क्या है, हाँ तो y माइनस 0 इंटू डी आर क्या है, y का AC प्लस AB z माइनस 0 इक्वल टू 0, डॉट किया हुआ, तो क्या आएगा देखो, x AB माइनस ABC प्लस ACY प्लस AB z इक्वल टू 0, नहीं आएगा। अब ये अच्छा नहीं लग रहा है, अब अच्छा लगेगा, इस ABC को उधर ले आओ और डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा XY, कुछ दिक्कत हुई है क्या, देख लो तो ये BC है, हाँ ये BC है, अब सही है, उस ABC को उधर ले जाओ, नीचे डिवाइड कर दो, तो x बाई ए प्लस y बाई बी प्लस z बाई सी इक्वल टू 1, और ये लाइन में आपने देखा होगा, एग्जैक्ट लाइन का है ये हटा दो तो ये लाइन का है, और ये जोड़ दो तो प्लेन हो गया। इससे क्या पता चलता है पता है, प्लेन एज इट इज लाइन है, प्लेन में जितने कॉन्सेप्ट आप लगाते हैं लाइन में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इमेज, फुट, एंगल, बाइसेक्टर, जितने भी आप लगाते हो फॉर्मूले, सारा प्लेन में वैलिड है, सब कुछ प्लेन में वैलिड है, लेकिन 3D में जो लाइन है उसमें वैलिड नहीं था, लेकिन प्लेन में सब कुछ वैलिड है, इतने फॉर्मूले हैं। तो ये आपका क्या आ गया, इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इधर देखिए, क्या ये ए इंटरसेप्ट था, ये बी इंटरसेप्ट था, और ये सॉरी ये एक्स इंटरसेप्ट, ये वाई इंटरसेप्ट, ये जेड इंटरसेप्ट, देखिए एक्स इंटरसेप्ट वाई जेड, तो अगर दे रखा है एक्स इंटरसेप्ट 2 वाई 5 और जेड 6, सीधा आंसर पाइए, तो एक तो ये हो गया। अभी इसके बाद अपना बचा हुआ क्या फॉर्म बचा हुआ है, इंटरसेप्ट के फॉर्म, इसके बाद बताऊंगा नॉर्मल फॉर्म, फिर बताऊंगा आपको वेक्टर फॉर्म, फिर बताऊंगा आपको पैरामेट्रिक फॉर्म,
टोटल 3 फॉर्म बचे हुए हैं जो जे एडवांस से पूछे जाते हैं सारे, वो खत्म कराऊंगा और आपका एनडीए यहीं पे खत्म है, ये तीनों फॉर्म में। अब बताऊंगा नॉर्मल जो कि जे एडवांस का पार्ट है, पैरामीट्रिक जे एडवांस का पार्ट है, और एक और फॉर्म बचेगा आपका इसका कौन सा 3 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। जो 2-3 फॉर्म बचे कल बता दूंगा, और ये टॉपिक उसके बाद क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट होमवर्क करके आइएगा, प्रॉपर शीट लगा लीजिएगा लाइन का और पेन स्टार्ट करिएगा। ऑल द बेस्ट।